बताने वाली हूँ 5 ऐसे साइंटिफिक तरीके जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका वेट बिना ज्यादा मेहनत किए हुए घट सकता है। यानी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कम खाना है या बहुत ही कम खाने के बाद ही आपका वेट लॉस हो पाएगा, या फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि 1 घंटे की एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी वेट लॉस के लिए। मतलब अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज भी करते हो ना, उससे भी आपका काम हो जाएगा और ऐसा होगा कि डे बाय डे आपका वेट लॉस होता चला जाएगा, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं। जब लोगों ने इनको अपनाया, ये 5 फॉर्मूले अपनाए या टिप्स अपनाए, तो उनका तेजी से वेट कम होता चला गया। तो कौन से ये तरीके हैं जिनको आप अपनाकर अपना तेजी से वेट कम कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं मेरे साथ वर्कआउट करके, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहला तरीका कौन सा है? वो तरीका है कि आप अपना खाने का जो टाइम है उसको प्रकृति के अनुसार मेंटेन कर लो, यानी प्रकृति के साथ तालमेल बना लो। प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बनाएं? देखिए, सूरज उगता है तो दिन होता है, सूरज छिप जाता है तो हम लोग कहते हैं रात हो गई, सोने का समय हो चुका है। सूरज छिपने का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी मेलाटोनिन रिलीज करना शुरू कर देती है जैसे ही हमें अंधेरा दिखाई देता है, यानी आलस आना शुरू हो जाता है। वो बात अलग है कि आजकल हम इतनी सारी लाइट्स, हमेशा स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, उसकी वजह से हमारा जो सर्कैडियन रिदम है वो खराब हो जाता है और नींद हमें 12-1 बजे तक आती ही नहीं, क्योंकि वो हमारी गलती है, वो हमारी वजह से हो रहा है। नहीं तो आपने देखा ही होगा, जैसे अंधेरा होता है आप भी अपने कमरे की लाइट जब ऑफ कर देते हैं तो आपको जबाइया आने लगती है, यानी नींद आने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अब आप कहेंगे अच्छा सूरज छिपते हमें सो जाना चाहिए, सोने के बारे में नहीं बोल रही हूँ। मेरा कहने का मीनिंग ये है, सूरज छिपने का मतलब ये होता है कि अपना खाना पीना कर लो, उसके बाद बंद कर दो। खाना पीना आपको नहीं है, तो आपको यही करना है, जो नेचर की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसके अनुसार अपने आप को बदल लेना है। यानी जैसे शाम के 6-7 बजते हैं, सूरज छिप चुका है, जो भी आपको डिनर खाना होता है वो आप खा लीजिए। जैसे ही अंधेरा आपको दिखाई देने लगा है उसके बाद कुछ भी मत खाइए, सिर्फ पानी पी सकते हैं। अगर ऐसा कर लेते हैं तो आप देखना उसी दिन से आपका फैट बर्न शुरू हो जाएगा। यानी आपको दिखेगा नहीं पहले दिन, लेकिन उसी दिन से बॉडी शुरू कर देती है फैट को खाना। कैसे खाना? अब आप कहेंगे कि हमें तो 10 बजे 11 बजे फिर से भूख लगती है। भूख इसलिए लगती है क्योंकि आप अपने आप को बिजी रखे हुए हैं रात के टाइम में भी। अब होता क्या है कि आपकी सर्कैडियन रिदम खराब होने लगती है, क्योंकि एक तो आप जागे हुए हो और फिर इसलिए भी भूख लगती है क्योंकि आपकी बॉडी अपने शरीर को डिटॉक्स करने में लग जाती है। डिटॉक्स करने का मीनिंग ये होता है कि जो खाना खाया वो डाइजेस्ट हो चुका है, अब बॉडी को कैलोरी चाहिए। कैलोरी तो चाहिए हर हाल में, चाहे आप सो भी रहे हैं। तो उस दौरान जब आप सो जाते हो तो आपको पता ही नहीं चलता आपको भूख लगी है कि नहीं लगी है। तो सोने के दौरान जब बॉडी को कैलोरी चाहिए होती है, खाना आपका डाइजेस्ट हो चुका है, तब वो कैलोरी आपके फैट से निकलती है। यही तो प्रोसेस है फैट कम करने का। लेकिन आप क्या करते हो, 10 बजे खा के सो रहे हो, वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा क्योंकि आप सो चुके हो, है ना। बॉडी के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, उसको देर तक खाने को डाइजेस्ट करने पड़ता है, लेकिन उसको टाइम नहीं मिलता। आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, जल्दी उठ के अपने काम में लग जाते हो और फिर जल्दी ही कुछ ना कुछ खा लेते हो। तो इसलिए बॉडी को जरूरत नहीं है आपके फैट को बर्न करने के लिए। तो पहली चीज क्या करनी है कि रात को जल्दी खाना खाना है। फिर अपना टाइम एक्सटेंड कर दो, यानी कि फास्टिंग का। देखो, दिन में आपसे फास्टिंग नहीं होती, काम करने के लिए खाना ही पड़ेगा, लेकिन रात के समय आप कर सकते हो। जैसे अगर 6-7 बजे आपने खाना खा लिया है तो कम से कम 12 से 13 घंटे बिना कुछ खाए पिए, जो रात का समय है, और अगले दिन सुबह तक 12 से 13 घंटे या मैक्सिमम 14 घंटे का समय निकालो कि जिसमें आपने कुछ भी खाया नहीं है सिवाय पानी के। अगर आप ऐसा करते हैं, बॉडी के लिए कुछ टाइम देते हैं, खाने का गैप रखते हैं, तो इससे आपकी मैक्सिमम कैलोरी बर्न होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा। ये करके देखो, आज से ही करके देखो, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, 14 घंटे की फास्टिंग करते हैं, तो उसमें 1 मटर के दाने जितना आपका फैट बर्न होता है। अब मटर का दाना बहुत छोटा होता है, तो आपकी बॉडी से इतना फैट गया है आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन सोचिए, ये मटर का दाना अगले दिन 2 दाने, फिर तीसरे दिन 3 दाने, ऐसे करते करते 1 हफ्ते में 7 दाने, अगले हफ्ते 14 दाने बन जाएंगे। तब आपको जरूर नजर आ जाएगा कि आपका फैट बर्न हो रहा है। तो अगला तरीका क्या है? वो है नो स्नैकिंग। स्नैकिंग मतलब जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब
क्या रूल है कि जब आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो 2-3 घंटे बाद फिर से हमें लगता है कि अच्छा कुछ खाया पिया नहीं है, तो यानी कि एक तरीके से मूड स्विंग करने के लिए या आप बोर हो रहे हैं उसके लिए, बोरिंग दूर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्नैकिंग चाहिए होती है। और स्नैकिंग के तौर पे आप क्या लेते हैं, कभी कभी आपने क्या ले लिया, बर्गर ले लिया, ठीक है, ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। या फिर से आप अनाज की तरफ जाते हैं, वो चीजें खाते हैं जिसमें अनाज पड़ा हुआ है। तो मैं ये कहती हूँ अगर आप स्नैकिंग छोड़ देते हैं तो बॉडी क्या करती है, जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया है, अच्छे से खाया है, जैसे ब्रेकफास्ट में आपने पहले फ्रूट्स खा लिए, फिर आपने 3-4 आलमंड्स खा लिए, एक अखरोट खा लिया, उसके बाद आपने मूंग दाल के स्प्राउट ढेर सारे सैलेड मिला के खा लिया, आपका अच्छी तरीके से पेट भर गया। लेकिन 2 घंटे बाद आप सोचेंगे थोड़े से चिप्स खा लेते हैं, तो चलो 1 कप चाय ले लेते हैं, चाय में आपने चीनी डाली है लेकिन कैलोरी आपको फिर से मिल गई। तो बॉडी को क्या जरूरत पड़ी है कि जो फैट पड़ा हुआ है उससे वो कैलोरी ले लेगी। लेकिन अगर आप 3-4 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते हैं, सीधा लंच पे जाते हैं, तो बॉडी को वो टाइम मिल जाता है आपके फैट से कैलोरी निकालने के लिए। लेकिन आप कहेंगे अच्छा भूख तो लगती है ना, भूख इसलिए लगती है क्योंकि आपको आदत है हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने की। लेकिन अगर आप 2 दिन ऐसा नहीं करेंगे या 3 दिन ऐसा नहीं करते हैं तो बॉडी उसी हैबिट में आ जाएगी। चौथे दिन आपकी बॉडी खुद ही मना कर देगी कि मुझे स्नैकिंग नहीं चाहिए, मेरी जो कैलोरी है वो ठीक तरीके से चल रही है, यानी कि मुझे जरूरत नहीं है स्नैकिंग की, आप सीधा लंच में ही कुछ ना कुछ खा सकते हैं। यानी बॉडी की हैबिट आप अपने आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हैबिट आप बना लेते हैं कि सिर्फ 3 टाइम ही मील लेते हैं, अगर चाय कॉफी भी लेनी है तो वो मील के टाइम ही ले सकते हैं, अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो बिना किसी मेहनत के आपका फैट लॉस होता चला जाएगा, हर एक दिन होगा। चलिए जी, थर्ड तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है वो जान लेते हैं। अचार खाइए। अब आप कहेंगे अचार, आप शौक हो जाएंगे, आप कहेंगे मैंने तो सुना था कि ज्यादा अचार खाने से हम ज्यादा नमक खा लेते हैं, ज्यादा तेल खा लेते हैं, उसकी वजह से फैट गेन होता है, इसलिए हमने तो अचार को छोड़ दिया। अचार मेरा मतलब वो नहीं है जिसमें आप बहुत सारा तेल डाल के बनाते हैं, मेरा मतलब वो है कम तेल वाला अचार, यानी फर्मेंटेड फूड, उसको भी अचार ही बोलते हैं। अगर आप ये फर्मेंटेड फूड खाते हैं, फर्मेंटेड जैसे सब्जियों को फर्मेंट कर सकते हैं, या फिर जो आम होता है कच्चा आम, उसको भी फर्मेंट करके बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि उसमें ज्यादा ऑयल डालें, आप उसमें अच्छे तरीके से मसाले डालें, जैसे मेथी हो गया, कलौंजी हो गया, धनिया हो गया, जो भी मसाले उसमें ऐड करते हैं, अगर वो डाल के और कम तेल में बनाते हैं, वो बनाया जा सकता है। अगर वो अचार आप डेली खाते हैं यानी फर्मेंटेड फूड, तो भी आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाए। क्यों? देखिए बहुत सारे बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं और वो कहते हैं कि हम सिर्फ 1 रोटी खाते हैं पूरा दिन में, फिर भी फैट कम नहीं हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो गट हेल्थ होती है, आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो खराब वाले होते हैं और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता और जो फूड आपकी बॉडी में होता है कई बार तो वो सड़ने लगता है या फिर फैट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो फूड आपकी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको जरूरत है अच्छे स्पाइसेस की, जैसे जिंजर ऐड करना है, कच्ची हल्दी को ऐड करना है, काली मिर्च को अपने फूड में ऐड करना है, या फिर फर्मेंटेड फूड में भी ये मसाले आप डाल दीजिए, उसको फर्मेंट कर सकते हैं, जैसे मेथी दाना हो गया, जिंजर को फर्मेंट कर सकते हैं, या फिर आप कच्ची हल्दी उसको भी फर्मेंट करके खा सकते हैं, उसके अंदर काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। आंवला सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप उसको फर्मेंट करके खाते हैं और उसके साथ काली मिर्च भी मिला के खाते हैं, काला नमक थोड़ा कम मात्रा में डाल सकते हैं। ये फर्मेंटेड फूड आपकी गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और साथ में फाइबर भी ऐड हो जाता है अगर ये फर्मेंटेड फूड आप खाते हैं। सोचिए आप सैलेड कितनी मात्रा में खाते हैं, आप खाते ही नहीं है, तो इसलिए फाइबर भी ऐड करना जरूरी है, क्योंकि फाइबर काम करता है आपकी गुड बैक्टीरिया के लिए, प्रीबायोटिक का, और जो फर्मेंटेड फूड होता है उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, यानी उनके लिए जो खाना होता है वो फाइबर से आता है आपकी गुड बैक्टीरिया के लिए, इसलिए आपकी गुड बैक्टीरिया ग्रो करेंगे अगर आप फर्मेंटेड फूड खाएंगे और विद फाइबर खाएंगे, सैलेड भी खाते हैं। ये अगर आप करते हैं तो फाइबर खाने की वजह से अनाज कम खा पाएंगे, जिससे तेजी से आपका वेट कम होगा। तो ये तीसरा तरीका था। चौथा तरीका क्या है? ऑयल कम खाओ। एक स्टडी में शो हो चुका है अगर आप रिफाइंड ऑयल खाते हैं तो भी उन लोगों का फैट गेन ज्यादा होता है। क्यों भाई? रिफाइंड ऑयल खाने में ऐसा क्या है? देखिए, रिफाइंड ऑयल जब उसको गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पे और उसकी जो स्मेल होती है
या अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, तो वो पतला हो जाता है। जब आप उसको सब्जी में ऐड करते हो तो आप ज्यादा भी डालोगे तो वो आपकी सब्जी में मिक्स हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन है तो वो ऑयल ही ना। जितने भी फैट होते हैं, जितने भी ऑयल होते हैं, उसकी 1 ग्राम मात्रा अगर आप लेते हो उसमें 9 कैलोरी मिलती है। अगर आप चीनी खा रहे हो ना 1 ग्राम, तो उससे तो 4 कैलोरी आपको मिलेगी, यानी कि चीनी से भी ज्यादा खतरनाक ऑयल है। तो मैं ये कहती हूँ कि ऑयल खाना है तो शुद्ध खाइए, रिफाइंड ऑयल मत खाइए। तो ऑर्गेनिक ऑयल या अनफिल्टर्ड ऑयल जो आप खाते हैं, तो जैसे सरसों का तेल हो गया, वो थोड़ा सा भारी होता है, तो इसको कम मात्रा में भी आप डालते हो ना, तो ये क्या करता है कि आपकी सब्जी के ऊपर दिखाई देने लगता है। तो आप क्या कहते हैं, नहीं ऑयल ठीक है, इतना ही काफी है, लेकिन रिफाइंड ऑयल आप ज्यादा ही डालते हो और ज्यादा ही खा जाते हो। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है कि जितनी बार भी सब्जी को गर्म कर रहे हैं वो उसमें तड़का जरूर लगाते हैं, ये गलत चीज हो गई। दूसरा, अगर आप पराठे की शौकीन है तो पराठे छोड़ दीजिए, बिना ऑयल का पराठा बनाइए और ऊपर से आप चाहे आधी चम्मच 1 चम्मच आप देसी घी लगा सकते हैं या कोकोनट ऑयल लगा के खा सकते हैं। क्योंकि अगर आप कच्चा तेल खाते हैं 2 से 3 चम्मच अगर खाएंगे तो वो हेल्दी है, क्योंकि हमारी बॉडी को ग्रीसिंग के लिए ऑयल की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप सब्जी में पका के खा रहे हैं जिसकी कैलोरी आप मेजर नहीं कर पाते और वो आप ज्यादा ही खा लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमने तो कम खाया है, लेकिन कहाँ से ज्यादा कैलोरी चली गई जिससे हमारा फैट बर्न नहीं हो पा रहा है। तो ये जो छोटा छोटा 1-1 चम्मच ऑयल डाल के आप खा लेते हो ना, आप समझते हो कि सिर्फ 1 चम्मच ही तो ऑयल खाया है, लेकिन आपको नहीं पता 1 चम्मच ऑयल में 5 ग्राम ऑयल आपकी बॉडी में जाता है, जिससे आप लगा सकते हैं कम से कम 45 कैलोरी एक्स्ट्रा चली जाती है, उसको आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए ऑयल जरा ध्यान से डालना, और रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं, अगर जल्दी से फैट कम करना है। सब्जी को बिना ऑयल के बनाइए, लेकिन अगर आपको ऑयल पसंद है और वैसे खाना भी चाहिए 2 से 3 चम्मच फैट, तो आप अपनी सब्जी के ऊपर से आधा चम्मच ऑयल डाल के खा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट तरीके की तरफ बढ़ते हैं। सबसे लास्ट तरीका और सबसे अच्छा तरीका, स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए, अपने मोबाइल फोन को कम देखना है, इससे आपका फैट लॉस होगा। अब आप क्या कहेंगे कि ऐसा कब से होने लगा कि भाई स्क्रीन टाइम, जैसे हम फोन को देख रहे हैं तो उससे हमारा फैट बढ़ रहा है? मैं बताती हूँ कैसे। एम्स की एक स्टडी हुई थी, उसमें शो हो चुका था, उन्होंने एक स्टडी करी थी कुछ लोगों के ऊपर, तो उन्होंने 2 घंटे के लिए उनका स्क्रीन टाइम कम कर दिया था। जो वो फोन देखते थे या कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम करते थे, तो 2 घंटे उसको कम किया, तो देखा गया कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर उन लोगों की जो वेस्ट लाइन थी वो 3 सेंटीमीटर कम हो गई। अब ऐसे कैसे हुआ? अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम स्क्रीन के ऊपर होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं या कुछ भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो हमें टाइम का ध्यान नहीं रहता और हम इतने बिजी हो जाते हैं कि 1 से 2 घंटा बैठकर निकालते हैं। अब हुआ क्या, 2 घंटा अगर आपने अपने ब्रेन का यूज किया तो वो तो थकेगा और आपकी बॉडी को फील होने लगता है कि आपको भूख लगी है। चाहे भले आपके पेट को भूख ना लगी हो, लेकिन आपका ब्रेन थकना शुरू हो जाता है। अब ब्रेन के थकने से क्या होगा कि आप खाने की तरफ भागेंगे और खा लेंगे, क्योंकि आपका दिमाग थक चुका है, आपके ब्रेन को रिलैक्स नहीं मिल रहा है। फिर जब ब्रेन थक जाता है और खाना भी आपने खा लिया है, एक्स्ट्रा खाना खा लिया, एक्स्ट्रा कैलोरी आपकी बॉडी में चली गई, तो आप लिथार्जिक फील करते हैं। लिथार्जिक फील करने की वजह से आप या तो सोने चले जाते हैं या आपको रेस्ट चाहिए होता है, आप एक्सरसाइज को भूल जाते हैं। ऐसा मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। और आजकल तो ये जो कंप्यूटर है या जो मोबाइल फोन है, उसकी वजह से जो हाउस वाइफ लेडी भी है, जिनको सिर्फ और सिर्फ घर का काम ही है, वो भी हाउस मेड को रखती है, क्योंकि वो भी ये समझती है कि नहीं हमारे पास काम ज्यादा है तो हमें अपनी हेल्पर को रख लेना चाहिए, जिसकी वजह से वो अपना घर का काम भी कम कर रही है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो ऑफिस गोइंग है, जिन्हें बाहर का काम होता है, जो मल्टीपल काम करती है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो नॉर्मल एक हाउसवाइफ भी है, वो भी सोचती है इतना सारा काम मैं कैसे करूंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फोन में जाता है। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं, ब्रेन से थका हुआ फील करते हैं कि इतना सारा काम हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमारे पास फोन्स नहीं थे तो हमारी जो मम्मीज होती थी वो इतना काम खुद ही अकेले कर लेती थी। इतने सारे उनके बच्चे होते थे, उनको भी खुद ही हैंडल कर लेती थी। तो इतनी कैपेसिटी उनकी कहाँ से आती थी, इतनी एनर्जी उन्हें कहाँ से आती थी, क्योंकि वो अपने दिमाग को थकाती नहीं थी। एक तो वो अच्छी नींद लेती थी, खुल के वो सोया करते थे, जल्दी सो जाते थे। ये लाइट्स वगैरह इतनी ज्यादा नहीं होती, जैसे ही अंधेरा हुआ तो वो सोचते जल्दी काम खत्म करके सोना है। और फिर जब वो रिलैक्स होकर नींद लेती थी तो उनकी बॉडी की पावर भी फिर से रीगेन हो जाती थी सुबह उठते ही, और वो ज्यादा काम कर पाती थी। कुछ लेडीज तो बिंज वॉच करती हैं, यानी कि जैसे ये कह सकते हैं कि एक सीरियल के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लगातार चलते जाते हैं। अगर इतने सारे सीरियल आप भी देखते हैं ना टीवी के ऊपर बैठ के, तो फिर आपका मोटापा जाने वाला नहीं है। जागरूक बनिए, एक्टिव रहिए।
यानी एक्टिव रहने का मतलब ये है, ठीक है आपने एक सीरियल 2 सीरियल देख लिया, उसके बाद देखिए कि आपको क्या काम करना है, अपने आप को एक्टिव रखिए, स्क्रीन से दूरी बनाइए, तभी आपको ध्यान आता है कि अब मेरा वर्कआउट का टाइम है। और इसके साथ ही अगर आपको कहीं पे लगता है कि यहाँ मुझे लिफ्ट में जाना है या फिर सीढ़ियाँ चढ़ के जाऊँ, तो आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाइए। ये जो छोटी छोटी हैबिट होती है ना, ज्यादा वॉक करने की, सीढ़ियाँ चढ़ने की, इधर से उधर जाने की, तो इन चीजों को ज्यादा ऐड करिए। तो अगर आप ये करते हैं, फुल टाइम एक्टिव रहते हैं, यानी ये नहीं करना है कि अगर हमने आधे घंटे की वॉक सुबह कर ली तो अब पूरा दिन तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, यानी कि अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका मिला तो आप 2 बार सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, अगर इतने एक्टिव हैं तो बिना एक्सरसाइज के ही, बिना कुछ ज्यादा किए हुए ही आपका वेट लॉस आसानी से हो जाएगा। और ये तब हो सकता है जब आप स्क्रीन टाइम अपना कम कर देंगे, ब्रेन को एक्टिव रखेंगे। तो इस तरीके से ये हैबिट अगर आपके अंदर डेवलप हो गई ना, आपने कर ली, तो फिर देखना कि एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रहे तो भी आपका फैट लॉस तेजी से हो रहा है, और एक आप ज्यादा खुश रहेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से अपने सारे काम कर सकेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।